होगी वो उनके लिए वो सीटें आरक्षित होंगी। इसके पहले जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि संसद के सदस्यों की जो सीट संख्या है वो 543 संख्या में 33% सीटों का यदि आरक्षण मिल जाता है उन्हें, तो लगभग 276 की संख्या में वृद्धि होगी और वो जाकर के कुल संसद की सीटों की संख्या जो है 816 हो जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व यदि राजनीतिक स्तर पर भी होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति और इसके अलावा उनके फैसले लेने की शक्ति में सुधार होगा और वो समाज में एक बेहतर स्थिति और बेहतर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि इसके संबंध में बहुत पहले से इस अधिनियम के बारे में चीज़ें चलती आई हैं। लगभग 4 दशक पहले 1980 ईस्वी से इसके बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। 1980, 1989 फिर राजीव गांधी के समय में, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इन सबको देखते हुए सन 2023 ईस्वी में ये अधिनियम लाया गया। चूँकि ये अधिनियम लाया गया उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2024 में हो चुका था और यहाँ पर एक कंडीशन ये रहती है। हेलो आज का जो कार्यक्रम है मैं इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे यह जो अधिनियम पारित हो रहा है इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम कानून, कुछ निर्देश तैयार किए जाने हैं। तो सरकार के द्वारा चूँकि 2023 में ये अधिनियम लाया जा चुका है और ये पारित भी हो चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ निर्देश और कुछ बातें शामिल किए जानी हैं, जिसके लिए आज यानी 16 अप्रैल 2026 से लेकर के 18 अप्रैल 2026 तक इसके संबंध में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि राज्य की जो विधानसभा सीटें होती हैं और संसद की जो लोकसभा सीटें होती हैं संसद में, उन सीटों के परिसीमन, उनकी संख्या का घटाया बढ़ाया जाना और राज्यों की स्थिति के आधार पर उनमें संख्याओं का विभाजन कैसे किया जाए, इन सब बातों को लेकर के आज जो बैठक संसद में होने वाली है उसका ये विषय है। तो मुख्य रूप से बात ये है कि जहाँ महिलाओं को, यदि महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो, पहले के समय में महिलाओं की जो स्थिति थी वो गृहिणी तक या उनका पारिवारिक एक दायरा संकुचित रहता है। लेकिन जैसे जैसे महिलाओं को अधिकार दिए जाने लगे, महिलाओं की सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की जाने लगी, वैसे वैसे महिलाओं का विकास और महिला उत्तरोत्तर अपनी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को भी बहुत बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित कर रही है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे कि आज हमारे इस देश की पहली व्यक्ति जो है वो हमारी राष्ट्रपति हो गई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला है। इसके अलावा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो ऐसे लोग जो ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं वो महिलाओं का एक बेहतरीन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में भी तमाम तरह की जो महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री के पद पे या अन्य मंत्री के पद पर वो कार्यरत हैं। लेकिन फिर भी अभी इसकी संख्या बहुत ही कम है, जहां पर हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी इस समय केवल 14.8% है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल 14.8% है, जो कि बहुत कम है। जब हम वोट देने, जैसे हमारा अगर हम वोट परसेंट की अपनी बात करें तो लगभग 48% या 49% महिला वोटर हैं जो महिलाएं वोट देती हैं। तो जब हम महिलाएं वोट दे सकती हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। तो इसी को लेकर के इस सरकार ने और अन्य सरकारों ने भी बहुत पहले से ये मांगे उठती रही हैं कि महिलाओं को भी राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व एक सम्मानजनक स्थिति पर उनका प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में ये अधिनियम पारित हुआ है और इसके प्रचार प्रसार के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तथा देश की संसद में इस पर बहस चल रही है। तो आप सभी जो आज यहाँ पर शामिल है इस कार्यक्रम में, आप सभी का स्वागत है। अब मैं अपने प्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि प्राचार्य जी हमें आशीर्वचन देकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत। धन्यवाद प्रतिमा भारती जी, आप इस कार्यक्रम की संयोजक हैं। जैसा आपने बताया कि हम लोग आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रचार अभियान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। शासन का निर्देश है 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक
इस अभियान में हम सबको शामिल रहना है। और ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय संविधान में संशोधन करके पारित किया गया 2023 में, और ये भारतीय संविधान का 106वां संशोधन है। जब ये प्रस्तावित हुआ था तो यह 128वां संशोधन विधेयक था और 106वें के रूप में अंततः पारित हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ है कि लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। महिलाएं इस दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस महाविद्यालय में लगभग 70% छात्राएं हैं। ये भी एक गर्व की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये छात्राएं, हमारी ये जो हमारे महाविद्यालय की होनहार छात्राएं हैं,